एक बात को मैं थोड़ा एक इशारे के रूप से ही सावधान करना चाहूंगा। अगर केवल गीता के उपदेश से या उपनिषद के उपदेश से ही हमारा कबीर साहब का सिद्धांत निरूपित होता तो कबीर साहब भी लाल कपड़े पहन करके रामानंद जी की तरह वो माला घुमाते, गोबर के गणेश की पूजा करते। आगम की रीत ले निगम बानी कथे, आगम की रीत ले निगम बानी कथे, सकल जीव भरमाए राखा, कर्म और भर्म दो बनिज बताए कि मुक्ति के दाम बैकुंठ भागा। कोट बैकुंठ प्रलय चले गए, तादिन कहो प्राण को कहां राखा। कहीं कबीर निर्भय हो हंसा, पकड़ लो मूल और छोड़ दो शाखा। ब्रह्म एक पहचान लिया दुविधा पकड़े से क्या मतलब, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। ज्ञान के गोले झोंक दिए बरछी भाले से क्या मतलब, आत्म तत्व विचार लिया गोरे काले से क्या मतलब। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके झगड़े से क्या मतलब। तो ये तो उदाहरण के लिए हम भले ही शास्त्रों का, ताकि शास्त्र को समर्थक लोग भी सत्संग में रहते हैं कि देखो भाई कबीर साहब ने तो कहा ही है, लेकिन आपका शास्त्र भी यहां इस हद तक कहता है, वो बात ठीक है। लेकिन अगर हम शास्त्र को ही प्रधानता करेंगे तो आप बहुत मकर जाल में फंस जाएंगे। तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखों की देखी। सदगुरु कबीर साहब ने शास्त्रों की बात को प्रधानता नहीं दी, उनका स्वयं का ज्ञान था, स्वयं का अनुभव था, स्वयं का सिद्धांत था, वो स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा थे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का दर्शन, शब्दावली, साखी ग्रंथ, बीजक, अनुराग सागर, आदि भेद, खुदबाणी और इन कबीर साहब के मौलिक ग्रंथों का क्या विचार है, संदेश है, तो विशेष करके मैं आपको संतों से भी आग्रह करूंगा, सदगुरु कबीर साहब के दर्शन को, जो गुप्त धरोहर है, जो गुप्त रहस्य है, उसको हमें निकाल करके अपने संतों के सामने प्रसादी बांटना है। इसलिए वेद थके ब्रह्मा थके, थक गए शंकर शेष, गीता की भी वहां गम नहीं जहां सतगुरु का देश। वेद हमारा भेद है, हम भेदन के माही, जौन भेद में मैं रमूं सो वेद ही जाने नाही। इसलिए निश्चित ही उस मार्ग में दाल में कंकड़ है। सदगुरु का संपूर्ण सिद्धांत स्वतंत्र है, अलग है, मानवतावादी है। शास्त्र में, इसलिए शास्त्र के घने जंगल में फंसने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब का मार्ग बड़ा शॉर्टकट, सीधा, सच्चा, सुलझा मार्ग है। दूध का सार दही, दही का सार मक्खन, मक्खन का सार घी, और घी से और सार बनता नहीं। हकीकत में हम लोगों ने बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया है, इसलिए आज निर्भीकता के साथ कह रहा हूं कि जैसे हजारों प्रकाशक में सूर्य सर्वोपरि प्रकाशक है, सब नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ नदी है, सर्व हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी श्रेष्ठ है, संपूर्ण 84 लाख योनियों में मनुष्य का शरीर श्रेष्ठ है, ऐसे संपूर्ण आध्यात्मिक जगत में कबीर साहब का ज्ञान श्रेष्ठ है। कबीर साहब के ज्ञान को छोड़कर हमें इधर उधर नहीं भटकना है। हम प्रारूप के लिए, बात को समर्थन के लिए, कबीर साहब के सिद्धांत के समर्थन के लिए हम अन्य शास्त्रों का भी उदाहरण ले सकते हैं और लेना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन कबीर साहब के सिद्धांत के विपरीत हमें नहीं जाना है। इसलिए निश्चित ही अब उसी शास्त्रों में लिखा है कि कण कण में भगवान है।
जर्रे जर्रे खुदा है ऐसा भी कहा गया है। परंतु कबीर साहब का सिद्धांत कहता है कि नहीं, जड़ में भगवान नहीं है। जहां चेतन का स्फुरण है वहां परमात्मा है, घट घट में है। ये सिद्धांत सही है। इसलिए बहुत सी बातें हैं तो